हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको अघोरी के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही प्रचलित शब्द है हमारे भारत में। अघोरी के बारे में सभी जानते हैं। घोर का मतलब होता है भयानक, अघोर का मतलब होता है परम शांत। कई जगह पे ऐसा पाया जाता है अघोरी, अगर नाम ले लो तो लोगों को ऐसा लगता है अरे क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है। अघोर परंपरा मतलब एक शांत परंपरा, अपने ढंग से शांति से वो परमात्मा की सिद्धियाँ करते हैं। जो भी सिद्धि करते हैं बड़े शांत तरीके से करते हैं, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। इसे अघोरी कहते हैं। जो घोर नहीं है, जो भयानक नहीं है, वो शांत है। तो ऐसे ही एक अघोरी की बात कर रहा हूँ मैं अहमदाबाद में। गुजरात में अहमदाबाद जो है, वहाँ पे एक अघोरी रहा करते थे, जो कि मेरे एक मित्र थे। उनके जरिए मेरे कांटेक्ट में आए, बातचीत हुई, मेरा आना जाना बढ़ा। मुझे कुछ चीज़ें जानने के लिए हमेशा मैं उत्सुक रहता था कि एक्चुअली में है क्या। और वो जो अघोरी बाबा थे वो भी बड़े शांत थे। एक दिन बातों बातों में क्या हुआ, मैं उनसे ऐसे ही कह रहा था कि बाबा आप बोलते तो हैं, लेकिन क्या मुझे पर्सनली, मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे कभी आप कोई चीज़ बता नहीं पाए। नहीं आपने बताई है, बातें तो की है। मेरे को भी उत्सुकता थी कि चलो इनको थोड़ा सा इनडायरेक्टली छेड़ देते हैं तो कुछ मिल जाए। वो भी थोड़े से मतलब इरिटेट हुए मेरे से। मेरे को बोले ठीक है संजय भाई, एक काम करो, अमावस की रात को 12 बजे आप मेरे घर पे आ जाओ। फिर मैं आपको जहाँ ले चलूँ वहाँ मेरे साथ चलिएगा, और आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी। मैंने बोला ठीक है बाबा, बहुत अच्छी बात है। 5-7 दिन कुछ बाकी थे। अमावस के एक दिन पहले अचानक उनका फ़ोन आता है। ये बात जो मैं कर रहा हूँ ना, ये अभी की बात है, रिसेंटली। मेरे को उन्होंने बुलाया, बोले कि आप पहले घर पे आइए। मैं घर पे गया। मैं बाबा कैसे याद किया अचानक? बोले हाँ, मैंने इसलिए याद किया, बोले कि आपकी रक्षा के लिए एक पाताल कुंभी करके एक छोटी सी चीज़ थी कोई, तो वो लानी पड़ेगी, जो यहाँ नहीं मिलती है। आप सिद्धपुर चले जाइए। पालनपुर के पहले सिद्धपुर है गुजरात में। आप सिद्धपुर चले जाइए शाम को। वहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे इस आदमी का कांटेक्ट करके मेरा नाम बताइएगा, वो आपको दे देगा। ठीक है, मैंने बोला चले जाते हैं। सिद्धपुर अहमदाबाद से करीबन दो घंटे का रन है। मैंने सफ़र तय किया सिद्धपुर का, फ़ोन किया वहाँ पे जाकर, तो भाई ने बोला ठीक है आप यहाँ पे आ जाइए। मैं पहुँचा वहाँ पे ढूंढते ढूंढते, क्योंकि मेरे लिए भी सिद्धपुर तो देखा हुआ है लेकिन अंदर से तो देखा नहीं था, तो थोड़ा टाइम लगा। मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है और बाबा ने मुझे भेजा। हाँ बोले ठीक है, मेरी बाबा से बात करा। मैंने फ़ोन लगाया बाबा को, उन्होंने बोल दिया कि हाँ इन्हें दे दो। उन्होंने मुझे 4 दाने दिए, छोटे छोटे से थे, ब्लैक पेपर काली मिर्च जितने। बोले ये आप ले जाओ। अब मुझे नहीं पता कि वो कल क्या दिखाने वाले थे मुझे और ये चीज़ें क्यों मंगाई है, मैं नहीं जानता। मैंने रखी,
मैं सिद्धपुर से 2 सवा 2 घंटे में वापस आया अहमदाबाद। वापस आया, फ़ोन लगा कि चीज़ें आ चुकी है। बोले ठीक है। बोले क्या चीज़ें आ चुकी है तो आप रात को आ जाइए, 11 सवा 11 बजे, जाने में भी 1 आध घंटा लगेगा। मैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि चलो आज क्या देखने को मिलता है। देखिए गया मैं गया तो एक भाई और भी थे, उनको भी बाबा ने बुलाया था। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया। बोले ये भाई भी आएंगे साथ में, आप क्या लेके आ रहे हो? मैंने हम 3 जन हैं, 3 जन जाना मुनासिब नहीं रहेगा, 1 जन को और लेते हैं। सब दिमाग में था कि तीन जन नहीं जाते हैं जनरली, काम होता है या नहीं होता है। मुझे ये मिथ के बारे में नहीं पता है, लेकिन 3 जन मेरे दिमाग में था। तो मैंने बोला कि बाबा 1 जन को और बुला लेते हैं, जो कि मेरा सुपरवाइज़र था। मेरा कंस्ट्रक्शन का वर्क है, बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा कंस्ट्रक्शन का वर्क है। मैंने सुपरवाइज़र को फ़ोन किया इतनी रात को। बोला कि मैं अभी आया हूँ। मैंने बोला आए हो तो अभी तुम इस एड्रेस पे आ जाओ, 10-20 मिनट में हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आना पक्का, ऐसा नहीं हो कि फिर नहीं आओ। बोले नहीं मैं आता हूँ। थोड़ी देर में वो भाई साहब भी आ गए। अब हम हो गए 4 जन। अब 4 जन हो गए। मैंने बाबा को बोला बाबा कहाँ चलना है? 12:30 के करीब का समय तो हो चुका है, यही सब लोगों को इकट्ठा करना है। बाबा बोले चलो बैठो, यहाँ से अपन को 8-9 किलोमीटर दूर जाना है। मैंने बोला ठीक है चलो, रास्ता बताते जाना जहाँ पे भी जाना है। बैठे हम लोग गाड़ी में, मैं ड्राइव कर रहा था। 8-9 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा गांव सा आया, उसके अंदर हमको ले गए। अब इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह जहाँ पे वो हमको ले गए, और अमावस की रात थोड़ी दूर पे अगर आदमी चला जाता है ना तो उसको दिखेगा भी नहीं कि कोई था क्या नहीं था, क्योंकि लाइट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, झाड़ और यही सब चीज़ें थी और कुछ था ही नहीं वहाँ पे, एकदम सुनसान जगह। थोड़ी देर के लिए तो मेरे को भी ऐसा लगा चलो बाबा तो साथ में है ठीक है, लेकिन धोखा ना हो जाए। अलर्ट रहने में कोई बुराई नहीं है और अलर्ट रहना भी चाहिए। और हकीकत में तो ये था कि मेरे को तो सिर्फ इतना ही जानना था कि वो अघोरी तांत्रिक सही में कुछ जानता है कि नहीं। अब उन्होंने क्या किया, हमको थोड़े आगे पैदल ले गए। गाड़ी करीबन मैं आपको बताऊं 300-350 फीट दूर पे रख दी थी हम लोग ने, और फिर हम लोग पैदल गए थे। जैसे ही उस जगह पे पहुंचे, कुछ 3-4 पेड़ थे हमारे इर्द गिर्द, और सामने हल्का सा 10-12 फीट का खुला मैदान था। अब उन्होंने अबील निकाला, अबील गुलाल कहते हैं ना, वाइट, और उन्होंने एक सर्कल बनाया, गोल सर्कल बनाया, और हमको हिदायत दे दी कि कुछ भी हो जाए आपको इस घेरे से बाहर नहीं आना है। हमने बोला ठीक है, हम नहीं आएंगे बाहर। हाँ अब सुनिएगा, अब हम तीनों घेरे के अंदर और अघोरी बाबा घेरे के बाहर, हमसे करीबन 3 से 4 फीट दूरी पे, 3 से 4 फीट दूरी रही होगी। अब अघोरी बाबा पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे अपने आप में, मंत्रोच्चार कर रहे थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इस दिन अघोरी बाबा ने उनका जो पहनावा अचाया, वो ऊपर से नीचे तक जैसे कुछ चमड़े का पहना हो,
हाथ में शंकर भगवान का त्रिशूल था, मुंह पे उन्होंने और शरीर पे पूरे बदन पे उन्होंने राख लगाई हुई थी। उनकी सिर्फ आंखें दिख रही थी और जब वो बोलते थे तब दिखते थे, बाकी पूरा ऐसा लगता था कि किसी को राख से निला दिया हो। पूरे बदन पे राख थी और कुछ बोला। इतने में क्या होता है, अब मज़ेदार बात अब चालू होती है। इतने में क्या होता है कि अचानक ही जैसे हमारे सामने से, आप मतलब यकीन नहीं करोगे कि हमारे सामने से कुछ जैसे चिमटा पछाड़ते हैं, चिमटे के अंदर वो गोल गोल घुंघरू लगा दे और चिमटा और घुंघरू का साथ में कैसे आवाज़ आता है, ऐसा अचानक वहाँ से आवाज़ आना चालू हुआ। जैसे 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 कोई लाइट म्यूजिक बजा रहा हो, ऐसा आवाज़ आया। करीबन 20-25 सेकंड के लिए आया होगा और एकदम से अब सुनिएगा, एकदम से हल्का पतला सा लेडी का आवाज आया, हंसने का, जैसे कोई फीमेल वॉइस में हंस रहा हो। अब मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, मैं तो बस देख रहा था, दृष्टा बना हुआ था, मेरे अंदर कोई सोच ही नहीं थी, ब्लैंक, ये हो क्या रहा है। और बार बार उनकी जो हिदायत थी वो मेरे दिमाग में चल रही थी कि कुछ भी हो जाए घेरे के बाहर नहीं निकलना। अब वो जो आवाज़ फीमेल का था, तो कभी मेरे लेफ्ट से आए, कभी राइट से आए, आवाज़ अपनी लोकेशन बदल रहा है। अब मैं ये सोचूं कि अगर अघोरी बाबा ने पहले से कुछ किया होता तो लोकेशन तो नहीं बदल सकती थी। अब अघोरी बाबा जो थे, उसके बाद उन्होंने हमको एक ही चीज़ कही कि बिल्कुल शांत रहिएगा। पहले मुझे, सही बता रहा हूँ मैं आपको, पहले मुझे अघोरी बाबा पे थोड़ा ऐसा था कि ये पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और क्या प्री प्लान्ड है क्या इनका कुछ, लेकिन नहीं, इट वॉज नॉट अ प्री प्लान्ड ऑफ अघोरी बाबा, इट वॉज the real incident I saw with my naked eyes. मैं जो देखा तो was shocking. उस दिन मेरे को विश्वास हुआ कि नहीं, मंत्रों में शक्तियाँ हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मंत्रों में शक्तियाँ हैं। अब जैसे वो लेडी वॉइस बंद हुआ, इतने में आवाज़ आया, चारों को भस्म कर जाऊंगा, चारों को। हमारी सिट्टी पिट्टी गुम, जैसे ही आवाज़ आई, भक्स करने का मतलब तो सीधी बात है कि खा जाएगा। हमने अघोरी बाबा के सामने देखा, अघोरी बाबा ने इशारा किया, आपको कुछ नहीं बोलना है, चुप। हम तो चुप ही थे, वैसे भी हम क्या बोलने वाले थे, हम तो देख रहे थे। अब अघोरी बाबा और उस प्रकट हुई शक्ति का वार्तालाप जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अब अघोरी बाबा पूछते हैं कि सीताराम बाबा, सामने से जवाब भी आता है, बाबा सीताराम। अचानक उसका वॉइस चेंज हो जाता है और वो ये पूछता है, मेरा लाया क्या? अब हमको क्या पता, हमको क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। बाबा बोले, आपका लाए हैं, आपके स्थान पे रखा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, आप चिंता नहीं करें, आपका लाए हैं। अब क्या लाए हैं वो तो मैं बाबा से बाद में पूछूंगा। बाबा, हाँ, इतने में वो सामने से आवाज़ आती है फिर से, ठीक है बच्चा, मेरा मुझे दे देना, बोल कैसे याद किया, क्या काम है हमसे। अघोरी बाबा बोले, हमें कोई काम नहीं है, बस आपके दर्शन को आए थे, आपसे मुलाकात करनी थी, इसलिए हम आए हैं, इसमें कोई आपको एतराज़ तो नहीं है। फिर सामने से आवाज़ आई, नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे बुलाने का क्या मकसद था, क्यों बुलाया है मुझे?
मुझे क्यों बुलाया गया है? अब तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर अघोरी बाबा पूछते हैं, दर्शन होंगे क्या? दर्शन दोगे क्या? अब वो ये देखो, वो ये पूछ रहे हैं अघोरी बाबा उनसे, दर्शन देंगे क्या? और हम मेरे को नहीं पता, मेरे साथ में 2 जन थे, वो क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं तो यही सोच रहा था कि ना दे तो अच्छा है, इतना सुन लिया वही बहुत है। इतना करीबी से ऐसी चीज़ें मैंने पर्सनली सुनी कि वो बात कर रही है, लिटरली ऐसे बात कर रहे थे जैसे 2 व्यक्ति बात कर रहे हो। ये मेरे लिए ज़्यादा वो था। अपन ऐसा कहते हैं ना कि आदमी मर जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वोकल कॉर्ड भी, अपना शरीर तो जल जाता है, तो जो एनर्जी हमारे में से निकल जाती है, जो अखंड अमर है, वो एनर्जी बात कर सकती है क्या? तो उसको तो वोकल कॉर्ड होता ही नहीं है, वो कैसे बात करेगी? लेकिन सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फेल हुई है। इट इज़ माई वेरी रिच पर्सनल एक्सपीरियंस शेयरिंग विथ यू। और ये चीज़ हुई, वो शक्ति बात कर रही थी, बात तो कर रही थी लेकिन दिख नहीं रही थी, और बिल्कुल हमसे 7 या 8 फीट दूरी पे थी, इससे ज़्यादा थी भी नहीं, क्योंकि अगर कोई बात करता भी है तो पता तो चलता है कि कितनी दूर से बात कर रहा है, सामने है। डिस्टेंस तो हम लोग गेस कर रहे थे कि इतनी दूरी से बात कर रहा है वो, जैसे वो आवाज़ आ रही थी। फिर जैसे ही बाबा ने कहा कि दर्शन दोगे क्या, और सामने से जवाब भी ऐसे ही आया, बिल्कुल हो जाएंगे, प्रतीक्षा करें, दर्शन भी हो जाएंगे। अब हम लोग तो प्रतीक्षा क्या करें, हम तो ये सोच रहे थे कि क्या पता कैसा दिखेगा, क्या होगा, कैसा नहीं होगा। अचानक 7 से 8 फुट लंबा एक परछाई सी हमको दिखी। फॉर दैट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली। तो उसका एक ही रास्ता था वहाँ से, आप मत देखो, नीचे नज़र कर लो, ज़रूर नहीं है देखने की, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था कि हम लोग गए थे कुछ उसकी विद्या जानने के लिए कि अघोरी ये कुछ जानता भी है कि मतलब ऐसे दरबार लगाए हुए हैं, लेकिन नहीं, वो सही था। हमने एनर्जी का पूरा स्वरूप देखा, और इतने में, और ये चीज़ें जो भी हुई ये 7 या 8 सेकंड के अंदर हुई। अब ये अगर कोई मुझसे पूछे कि उसके नाक कैसे थे, उसके नाक नक्शे कैसे थे, उसका फिगर कैसा था, तो भाई मेरे इतने अंधेरे में 7-8 फुट दूरी पे अमावस की रात को हमको एक फिगर दिखी। इससे विशेष मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, जो दिखी वो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ, और दिखी ज़रूर थी, और उसके बाद वो इनविजिबल हो गई। लेकिन अघोरी बाबा ने जो कहा था दर्शन होंगे, तो वो उन्होंने करवाया, बाकायदा करवाया। इतने में अघोरी बाबा ने उनसे कहा कि हम जाते हैं अभी, सीताराम। सामने से क्या आवाज़ आता है, अब जान के आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने ये कहा, कल्याण हो, सबका कल्याण हो, आप जा सकते हैं यहाँ से, आप जाइए। हमने गहरी सांस ली, सब आवाज़ बंद हो गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अघोरी बाबा हमारे पास आए, बोले अब एक एक करके बाहर आ जाइए, और बोले जेब में जो पताल तुम्बी दी थी वो अभी आप निकालिएगा। मैं ठीक है। अब हम लोग गाड़ी के पास आते हैं। गाड़ी के पास आते हैं तब मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, आज आपने जो ये चीज़ हमको बताई, ये एक्चुअली में क्या है, हकीकत में क्या थी? तब बाबा ने हमको बताया कि संजय भाई, आप जो उस दिन मेरे को बोल रहे थे ना कि मैं दरबार लगा के बैठता हूँ मजाक मस्ती में,
ये बाबरा भूत है जिसकी सिद्धि मैंने उज्जैन में की थी, क्षिप्रा नदी के किनारे। वो भी कहाँ, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को। डगराल बाबा है वहाँ पे, डगराल बाबा। विक्रम भैरव है, विक्रम भैरव। विक्रम भैरव क्षिप्रा नदी के किनारे है। और उस विक्रम भैरव को जाने में बीच में शमशान भी आता है। वहाँ पे ये भाई साहब जो थे अघोरी बाबा, इन्होंने वहाँ से सिद्धि की थी। उन्होंने मुझे बताया कि आप चाहे तो वहाँ जाके देख भी सकते हो। उज्जैन में विक्रम भैरव है, डगराल बाबा की समाधि भी है। मैंने बोला ये सिद्धि करने का प्रयोजन क्या था? बोले एक्चुअली में ये सिद्धि इसलिए करी जाती है कि जो है बाबरा भूत, ये हमारे छोटे मोटे कार्य कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है बाबा, आगे हम नहीं पूछेंगे आपसे, यहाँ से प्रस्थान करते हैं, आपको घर तक छोड़ देते हैं। और आज का जो एक्सपीरियंस रहा वो सही में एक अलौकिक एक्सपीरियंस था, जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं हो सकता था। और ये मैंने देखा कि अघोरी जो होते हैं और कुछ ना कुछ सिद्धियां तो होती है उनके पास, उससे हम ना नहीं पाई सकते। वो अलग बात है कि वो आपकी हेल्प करते हैं कि नहीं करते, वो ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन है, उसके बाद हम लोग घर पे आए, अघोरी बाबा को उनके घर पे छोड़ा। करीबन वक्त था उस टाइम पे 3 साढ़े 3 बज रहे थे रात के। उनको घर पे छोड़ा, हम लोग घर पे आए। तो आज मैंने आपके संग जो घटना शेयर की, आप बिल्कुल कमेंट में मुझे बताइएगा कि मुझे अब नया क्या करना है। अभी 1 या 2 एपिसोड के बाद मैं आपको लोकेशन पे भी ले जाऊंगा जहाँ पे सभी को अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। आपने इतना समय बिताया मेरे साथ, मुझे अच्छा लगा। मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।